हेलो जी। राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ खाना। तो खाना सारा ही बना रही हूँ सुबह ही, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी, तो बच्चों का तो लंच वगैरह नहीं बनाना, तो खाना ही बना दे रही हूँ। थोड़ी तबीयत भी खराब हो रखी थी, थोड़ा लेट सा भी हो गया था उठने में। और ये राजमा मैंने बॉईल कर लिया है, साथ में एक गैस पे रखे हुए मैंने चावल बनने के लिए, और एक पर लगा दे रही हूँ तड़का ये राजमे में। तो ये मैंने डाल दिया है टमाटर चॉक करके इसमें। और सिंपल सा तरीका होता है छोकने का, यही रोज का तेल डाल लो, धनिया जीरा, सूखी लाल वाली मिर्ची, और ये चॉक किया हुआ छोक लहसुन प्याज डालना है, और टमाटर अदरक हरी मिर्च। तो अदर चावल भी बन गए थे, तो चावल मैं निचोड़ दे रही हूँ। और ओम बार बार आ रहा था, मम्मा जी मुझे ना नारियल दे दो, मुझे नारियल का पानी पीना है। तो नारियल रखा हुआ था प्रसाद का, तो इसको पानी पीना था उसका। तो मैंने कहा बेटे अभी ना निकालने का टाइम नहीं है, क्योंकि इसके पापा को जाना था गाँव में खेत में, यानी कि खाना खा करके। तो इसलिए मैं इसको बोली, मैंने कहा बेटे मैं बाद में आराम से निकाल के दे दूंगी, तो रहने दे। तो इसने ना खुद ही निकाल लिया था। और यहाँ पर बस ये सब्जी जो है वो बन गई है, और मैंने आटा भी लगा लिया है, रोटी सेक दूंगी। इधर मैंने गैस निकाल दे रही थी, क्योंकि उनको लेट हो रहा था जाने में गाँव में, फिर की लाइट आ जाएगी, पानी चलाना है खेत में, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं गैस निकाल दे रही हूँ कुकर की भी, और ये रोटी सेक दे रही हूँ। साथ में मैंने रई भी लगाई हुई थी दूध बोलने के लिए, क्योंकि फिर लस्सी वगैरह भी लेकर के जाते हैं गाँव में, और पी भी लेते हैं। तो यहाँ पर बस ये सब्जी जो है बन गई थी, इसको मैं मतलब मेल करके देने लग रही हूँ उसके पापा को एकदम से, रोटी सेकते ही गाय की निकाल करके। तो ये लेकर के चले गए थे खाना के लिए, मैंने मेल दिया था खाना, और मैं सेकती रहूंगी और इनको देखाती रहूंगी। तो इसके बाद ही अ, सबका ही हो गया था खाना वगैरह। तो बर्तन मैंने सारे बाहर रख लिए थे, बर्तनों को मैं सारों को ही साफ कर दूंगी। यहाँ पर तो पतीला वगैरह ना ये सारे एक साथ ही हो जाते हैं साफ, फिर दोपहर के बाद मतलब दोपहर तक इतने नहीं हो पाते बर्तन जितने सुबह के टाइम होते हैं, तो मैं सारे ही एक साथ साफ कर देती हूँ, कुकर वगैरह सब। तो बच्चों को भी नहला दिया था मैंने, और इसके बाद ही करने लगी थी फिर ये बर्तन वगैरह साफ। नहीं सॉरी, बच्चों को नहीं नहलाया था, मैंने कहा पहले बर्तन कर देती हूँ, नहीं तो ये पड़े रहेंगे यहाँ पे, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। बच्चों का पानी वगैरह लगा दिया था यहाँ पर, और ये बर्तन सारे धुल करके यहाँ पे झाड़ू भी अच्छे से लगा दिया है मैंने। और अब ये बच्चों को कर रही थी, मैंने कहा बच्चों तैयार हो लो बस, अब जैसे ना तुम्हारी नहाने की बारी है। तो उनको नहला करके बच्चों को फिर मैं डालने लगी थी आटा इसमें टंकी में, क्योंकि शाम के टाइम लेकर के आए थे इसके पापा इसको। तो इसको डाल दूंगी इसमें, फिर अच्छा नहीं लगता ऐसा कट्टा सा रखा रहता है ना। तो सारा टंकी में आ गया था यो, मैंने इसमें डाल दिया है। फिर ये था कि मुझे भी नहाना था, नहीं तो फिर सारे कपड़े सफेद सफेद हो जाते हैं, तो मैं भी फिर नहा ली थी आटा डाल करके। फिर ये चाची जी आ गई थी, और बच्चे कर रहे थे अपना स्कूल का काम। तो यहाँ पर बातें चल रही थी हमारी तीनों की। और ये पपीते हैं थे उधर से घेर में से लेकर के आए थे भैया, तो ये खाट पे रखे थे, उनको मैंने उठा करके रख दिया है। दो तीन तो पक्के थे, दो तीन थे कच्चे, तो पक्के खाए जाएंगे और कच्चों की बन जाएगी सब्जी। तो यहाँ पर कुछ बस सामान वगैरह से संगवारी थी मैं, क्योंकि पड़ा हुआ था ऐसे ही, आज झाड़ू वगैरह नहीं लगी थी अभी। तो जूते चप्पल तो सर्दियों में आपको पता ही है, चप्पल अलग से जूते अलग से इतने सारे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, पहले पड़े रहते हैं, स्कूल के अलग घर के अलग ऐसे। तो यहाँ पर बस ये मैं चाय वगैरह तो बना दी थी, ये कर रही थी किचन साफ। तो यही रहता है कि ये भी हो जाए काम वो भी हो जाए। धूप सी में तो रहता है कि हो ही जाता है काम। और ठंड बढ़ती जा रही है अब जना, तो अब तो बस ऐसा लगने लगा कि मतलब हाथ पैर से पूरा दिन ऐसे ही रहता है, सुबह से ही हुई रहते हैं शाम से ही। तो यहाँ पर बस ये कपड़े भी मैं निकालने लगी थी पानी में को, क्योंकि ये रहता है कि सूख जाए। तो मेरी सॉक्स गिल्ली होने लग रही थी, मैंने फिर मैं निकाल दी, मैंने कहा बाद में पहनूंगी इनको पहले, नहीं तो दूसरे वाली अभी धुली भी है, और गिल्ली हो जाती जब अभी मैंने ना करके ही पहनी थी धुली हुई। तो यहाँ पर बस ये कर दूंगी मैं। और मेरे से ना जो मतलब पानी वाले जूते पहनते हैं ना, पानी में पहन लेते हैं फोम से के आते हैं, वे प्लास्टिक के, वे नहीं पहनने जाते मेरे से। तो ला के भी दिए थे पिछले साल, तो मेरे से नहीं पहने जाते हैं, मेरे चुभते हैं, तो मैं तो वैसे ही पहनती हूँ कपड़े वाले ही। तो यहाँ पर सारे ही कपड़ों को बस पानी में को मैंने निकाल दिया, इनका पानी निकल जाएगा तो इनको फिर ऊपर फैला आऊंगी जा करके। तो कपड़ों का भी जी काम दोपहर के 2 बज चुके हैं और काम तो सारा खत्म हो गया। थोड़ी देर धूप में लेट करके आराम दे गया था, और ये देखिए मस्ती काट रहा है। तो आज छुट्टी है 3 की, सिवाय अभी इधर गया हुआ बराबर वालों के खेलने के लिए मुन्नर के पास में। और
ये यहीं पे ही खेल रहा अभी है। ये गया था चाची जी के साथ में, चाची जी आई हुई थी तो उधर चला गया था फिर उनके साथ में ये चाची जी के साथ में। और कपड़े भी आज ना छुट्टी थी, बच्चे भी नहाए, कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, कपड़े वगैरह धुल करके झाड़ू पोछा करके फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी धूप में ही। और अभी आई बस नीचे घास डालने के लिए। ये बोल रहा कि मुझे भी जाना है उनके पास में, सिवायर के पास में, तो ये भी चला गया है खेलने के लिए उधर। इनके पास में खेल आवेंगे, थोड़ा सा छुट्टी है बच्चों की तो खेल लेते हैं। वैसे तो ये रहता है कि सुबह स्कूल जाना होता है और आकर के 1-1.5 घंटा मिलता है इनको, चाहे उसमें खेल लो चाहे ये कुछ ही कर लो, फिर ट्यूशन चले जाते हैं। थोड़ा बहुत ही खेलने को मिलता है, ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो खेल लेंगे। आज काम इन्होंने कर लेता अपना ना करके सारा स्कूल का। और ओम को तो कई दिन में गया था ना ओम स्कूल में, तो बहुत ही सारा काम मिला हुआ था, पहला छूटा हुआ तो इसका तो बहुत सारा था। इसने तो कल भी किया कुछ और कुछ आज किया। तो अभी बस मेरी भी थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं हुई तबीयत ठीक। आज अभी दोबारा फिर लेकर के आऊँगी दवाई, अब जा जाएंगे अंकल जी। मक्खी भी पूरी आ जाती है ना धूप में, और सुबह तो बादल इतना होगा तो जैसे कि आज तो धूप भी नहीं निकलने की ऐसा लग रहा था। और फिर थोड़ा ठीक सा हुआ, तो अभी बस डाल दूँ इन्हें घास। और खाना तो आज सुबह ही जल्दी जल्दी बना दिया था क्योंकि जाना था इनको गांव में खा करके, तो सुबह ही राजमा चावल और रोटी बना दिए थे जल्दी। सबसे पहले खाना ही बनाया था, बाकी फिर बाद में ही किया था काम। है हमारा खाना खाने का टाइम है, दोपहर का, सुबह का, शाम का, तो ऐसे ही भाई गायों का भी है तो इनका भी फिक्स टाइम होता है। तो यहाँ पे भूस मैंने डाल दिया है, 2 टोकरे के लगभग डाल दिया है, और इनको मिला करके सानी कर दूंगी भूस की। और ये हरा मिला करके बछड़ी को भी रख दूंगी और इनको बांध दूंगी। बहुत परेशान करती हैं ये बंद खुलते टाइम ना, ऐसा कभी सरलाती है तो कभी कैसे। तो एक गोबर वगैरह एक साइड में कर दूंगी, नहीं। ये यहाँ पे जम गए हैं सरसों के पिंडे, जैसे साग वगैरह बना लो ना तो ये डाल लो उसमें। ये ना सरसों साफ करी ना, यहाँ जब सरसों के दाने डल गए तो जम के जम रहे हैं यहाँ पे, और बड़े बड़े हो गए काफ़ी। और ये तो अभी फूल तो कभी कभी का कद्दा ही आता है, अभी तो आ नहीं रहा। नोरस आती है ना तो जब ज़्यादा आते हैं, अभी तो ये कली खिलेगी बस। 1-2 ही आता है कभी कभी, इतनी मतलब सर्दी में ज़्यादा फूल नहीं आते इस पे, इस वाले गुलाब के पेड़ पे नोरस में ही आते हैं ज़्यादा। तो घास तो डाल दिया और बांध दिया सारों को ना तीनों को। बस अभी मैं भी चल देती हूँ छत पे। चाय मैंने बनने के लिए रख दिया है मम्मी और अपने लिए, दोनों के लिए। और साथ में ये घी मैंने कल रखा था, गरम करके रख दिया था, तो ये जम गया बिल्कुल, कैड़ा हो रखा फ्रिज में रख के। बाहर रख दो जब भी एक दिन में जम ही जाता है। तो इसमें से लस्सी निकाल करके इसको भी पकने के लिए रख देती हूँ, इतना तक चाय भी ले लेंगे और ये घी भी पक जाएगा। तो इसमें से लस्सी निकाल लो, लगभग 1 कटोरी का लगभग लस्सी निकल जाएगी। बीच में से देखते हैं कितनी निकलती है। पे पकाते हैं ना घी को, तो फिर तो पिंगाल करके रखना होता है तो लस्सी निकल जाती है, नहीं तो इस लस्सी को जलने में बहुत सारी गैस लगती है। अगर हम चूल्हे पे पकाते हैं तो फिर तो हम निकालते नहीं लस्सी, फिर तो ये है कि पकती रहता है वहीं पे, आराम से लस्सी भी पक जाती है। ऐसे ही तो आधी कटोरी से भी ऊपर ये निकली है इसमें से लस्सी, और मैंने इसको रख दिया है। साथ में ही ये चाय छान दूंगी, तो इसके पापा भी आ गए थे, ये भी बोलने लगे चाय बननी क्या, मैंने कहा बन रही है, तो इनको भी दे दी थी मैंने और मम्मी को भी दे दी थी चाय। और साथ में ही उबाली थी ये सकरी, शकरकंदी होती है ना वो, तो वो छील दे रही हूँ मैं, ये खा काट दूंगी तो खा लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रखी रखती है, काट कर को दे दो या छील करके दे दो तो खा लेते हैं। तो मैं इनको छील रही हूँ और इनको चाकू से काट करके दे दूंगी। ये चाय तो ले ली है और मैंने छील लिया है ये लहसुन और अदरक के पीस काट के रखे हुए हैं और हरी मिर्च। तो ये डालना है अचार, तो लहसुन के अचार बोले थे इसके पापा, तो मैंने सोचा इसमें अदरक भी डाल दूँ और मिर्ची भी डाल दूँ, तीनों का ही डाल दूँ। तो अचार डाल देती हूँ। इनमें नमी नहीं है, मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया था धुल करके, तो ये सूख गए हैं। इनके लिए मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। पैन मैंने चढ़ा लिया है गैस पर, ये गर्म हो गया था, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ धनिया, जीरा, सौंफ और ये मेथी दाना, साथ में ये राई डाल लूँगी। तो ये डालती हूँ मैं इसमें अचार में राई, ये थोड़ी सी डाल लिया है। तो मेरा तो मेजरमेंट तो है नहीं कि 1 कप चम्मच डालूं, मैं तो अंदाजे से ही डाल देती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी। सौंफ की थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा कर ली थी क्योंकि सौंफ तो अचार में अच्छी होती है। और ये तेल मैंने यहाँ पर पकने के लिए
रख दिया है। तो ये मसाले ठंडे होंगे इतने तक तेल पक घी जाएगा। तो हमारा पक गया है, ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं छान करके रख दूँगी। इधर तेल मैंने रख दिया है पकने के लिए, ये अच्छे से पक सी जाएगा ना तो इसको बंद कर दूँगी। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हल्दी डाल दूँगी, वो भून सी जाएगी, नहीं तो फिर कच्चापन रह जाता है हल्दी में। और मसाले ठंडे होने लग रहे हैं, इनको पीस दूँगी इधर तक के मिक्सी का जार वगैरह ले आती हूँ। और ये भी हो जाएगा, बस फिर 5 मिनट ही लगेगी। अचार डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब सामान तैयार हो चुका है बस। तो तेल हमारा देखिए एकदम से तेज़ गर्म होगा, पक गया है, यानी कि इसको मैं भी बंद कर देती हूँ। हल्दी अभी तो नहीं डाल लूँगी कि नहीं तो फिर वो भी जल जाएगी, थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा ना तो तब डाल लूँगी हल्दी इसमें मैं, ताकि वो जले ना। हमारे ठंडे हो गए थे तो मैं इनको पीस दे रही हूँ यहाँ पर। तो मसाले को जो है थोड़ा दरदरा सा ही पीसते हैं, दरदरे से कि ये अचार अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम पाउडर का अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने दरदरा सा ही किया है। और साथ में कलौंजी भी डाल दी है इसमें, मेरे याद नहीं रही थी, मैं जब भी लेकर के आई थी कलौंजी। तो ये मिर्च और अदरक डाल दिया है, साथ में लहसुन, और ऊपर से मसाले डाल दिए हैं इसमें मैंने, और डाला 1 चम्मच नमक और मिर्ची। तो हल्दी तो मैंने तेल में ही पका दी थी, ये बाद में ठंडा हो गया था, तो ये तेल भी मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से एक बार बना के देखिए, तो बहुत अच्छा लगता है अचार खाने में भी, ये और पेट के लिए भी सही रहता है एकदम से, मतलब हमारा हाजमा लीवर के लिए लहसुन वगैरह सब सही रहती है। तो यहाँ पर नींबू का रस भी मैंने ये डाल दिया है, 2 नींबू का निकाल करके। मेरे पास जो है विनेगर नहीं है था, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है नींबू का रस, 2 नींबू का रस डाला है निकाल करके। तो इससे मतलब ये तो है नहीं कि 6 महीने तक रहेगा, ये है कि 1-2 महीना ये आराम से चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा नींबू का रस डालने से। तो मैंने ज़्यादा भी नहीं डाला है, ये डाला आधा डब्बा हुआ है डाल करके। तो ये ना मतलब बच्चे भी नहीं खाते लहसुन का और अदरक का, इसके पापा ही खाते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने डाल दिया है, और आप भी इस तरीके से डाल करके देखिएगा। मिर्ची, अदरक और लहसुन का अचार बहुत अच्छा लगता है, और झटपट जल्दी से तैयार भी हो जाता है बन करके, मतलब बनेगा तो अब ये खाने के लिए तो ये तैयार होगा 3-4 दिन लगेंगे इसको तैयार होने में। धूप में रखूँगी इसको मैं, तो तब होगा ये है कि डल के तैयार हो गया है, इतना टाइम नहीं लगता। मसाले भुनो और इनको अच्छे से मतलब मिक्स करो मसालों को, मिक्सी में पीस करके दरदरा सा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा बिल्कुल पाउडर अच्छा नहीं लगता। और तेल डाल दिया, जितना इसमें तेल में पड़े रहेंगे ये इतना ही सही रहता है। अगर तेल सब बाहर हो जाते हैं तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो ये अचार लहसुन का ऐसा ही होता है, इसमें तेल ऊपर तक रहता है। तो अभी तो इतना है नहीं ऊपर तक के, थोड़ा कम है, आपको दिख भी रहे होंगे आप। लेकिन ये जैसे धूप में रखा जाएगा तो ये थोड़ा और नीचे भी होगा अचार, तो ये तेल ऊपर ही आ जाएगा। तो जी अचार मेरे पास जो है कांच का जार नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको प्लास्टिक के डब्बे में ही रखा है। और जहाँ तक हो आप ये कांच वाले जार में रखते हैं ना तो बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होता है, और नमी से बचा के रखना होता है। तो जी अचार हो गया है तैयार, बस धूप तो चली गई है, अब तो उसको धूप में तो कल रखूँगी, अभी तो इसको यहीं पे ही रख देती हूँ किचन में ही। तो याद भी रह जाता है कि धूप में रखना है जब किचन में रखा रहता है। तो घी भी छान दूँ और फिर करनी है कपड़ों की तय, क्योंकि कल के कपड़े पड़े हैं तय किए बिना, और अभी आज वाले तो छत पे ही पड़े हैं, उनको थोड़ी और हवा सी लग जाएगी तो उनको तब उतार करके लेके आऊँगी। और मम्मी कल गई थी डॉक्टर के यहाँ पे देहरादून, जैसे कि मैंने बोला था कि दोबारा से एक टेस्ट होगा, डॉक्टर नहीं मिले थे तो वो भी टेस्ट करा लिया है, वो भी ठीक आया। अब दवाई दी है खांसी की। ये है कि बस कमजोरी आ रखी है, ज़्यादा वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रखी है। एक तो ये है कि खाने के लिए भी मतलब तला भुना घी वगैरह दूध सब चीज़ें बंद करी हुई है डॉक्टर ने, तो इसलिए फिर कमजोरी भी आती है। सिंपल खाना खाना होता है तो, और फल फ्रूट खा लेती है, बस यही है। तो थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगेगा अभी। रखे हुए थे तो उनकी भी यहाँ पर तय करके रख दूंगी, सारों के ही सबके अलग अलग तय कर देती हूँ तो रखने में आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मम्मी के बच्चों के सबके ही तय कर दे रही हूँ सूट में, ये क्योंकि अभी प्रेस का तो हो नहीं पाता ना, इतना टाइम मिल पाता। चुके हैं शाम के 4:30, और अभी मुझे पिला करके आना है गायों को पानी, और चक्कर वगैरह लगाए होंगी, उनका गोबर भी रखा उन्होंने वो भी हटा देंगी और पानी पिला देंगी बस। तो उसके बाद छीलनी है गाजर, धुल करके ये रखी हुई है, मिट्टी की हो रखी है, तो इनको धुल करके फिर छील लूँगी। देखती हूँ बनाऊँगी क्या, पहले तो बस इनको छील करके रख दूँगी काट करके, या तो बनाऊँगी या सुबह को। तो पहले पिलाऊँ पानी और फिर लाऊँगी कपड़े उतार के ऊपर से, क्योंकि कपड़े भी सारे अभी ऊपर ही पड़े हैं, ये तो कल के ही रखे थे अभी तय करके।
शाम के खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर गाजर को मैं धुल दे रही हूँ, और आपसे जो है कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।